TDS कंपनी देती है, 26 AS जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप जो इनकम देख रहे हो ये 17-18 की है, यानी 13 को ज्वाइन हुआ, 3 साल के बाद की इनकम है। फाइनेंशियल ईयर 17-18 असेसमेंट ईयर 18-19, ये अल्पेश गज्जर नाम है और अमाउंट यहां पे आपको येलो में मैंने हाईलाइट की है 1,46 लाख। और यहां पे मोदी का लिमिटेड से पेमेंट आया है और ये मेरी ग्रोस इनकम यहां पे भी आपको दिखेगी, ये रहा 1,46,25,000। ये मेरा एक साल, ये दूसरा साल 18-19 1,46,92,000। ये तीसरा साल है 1,64 लाख समथिंग है 45,000। ये कोविड स्टार्ट हो गया 1,94 लाख, ये 1,93 लाख अभी लास्ट ईयर जो गया। अभी ये साल का अभी लास्ट क्वार्टर अपडेट होना बाकी है और वो भी आ जाएगा। को लात मारिए, लोगों को एजुकेशन दीजिए कि पैसा इन्वेस्ट करने से डबल नहीं होता, कभी मेहनत करने से डबल होता है, ये आपको समझाना पड़ेगा। और इसीलिए हम उस देश में रहते हैं जहां कोई चीज बैठे बैठे मिलती है, आदमी लेट के मांगता है दे दो ना, तो वहां एक का डबल वाली कंपनियां चलेगी, वो हमें आज भी परेशान कर रही है, कल भी कर रही थी, आने वाले टाइम पे भी करेगी। लेकिन ये हमारा काम है एंटीवायरस हमारी टीम के अंदर डालना कि व्हाट इज एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग। एक सही डायरेक्ट सेलिंग भारत देश में एक ही पैरामीटर है, उसका नाम है मोदी के लिमिटेड, और कोई आपको समझा नहीं सकता कि व्हाट इज द राइट डायरेक्ट सेलिंग। तो ये इनकम बताई मैंने आपको। मैं कुछ क्वालिफिकेशन फॉर सक्सेस, कुछ स्टेप्स मेरे पास है जो एक एक करके हम लोग लेंगे। गोल है, बिलीफ है, एथिक्स है, ह्यूमैनिटी है। इसमें मैं एलोबरेट करके अच्छे से आपको समझाता हूं। जिसमें सबसे पहला क्या है, जिस इंसान के पास जीवन में गोल नहीं है वो अपनी ऊर्जा को कहां डालेगा। ऊर्जा पैदा नहीं होती और डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, वो सिर्फ कन्वर्ट होती है। तो अगर आप ये समझ रहे हो कि आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। आपके पास ऊर्जा है, लेकिन इंस्टा के ऊपर किसने क्या खाया वो देख रहे हैं। आपके पास ऊर्जा है, लेकिन फेसबुक के ऊपर कौन कहां घूमने गया वो आप चेक कर रहे हो। आपके पास ऊर्जा है, लेकिन आईपीएल में कौन सा मैच जीतेगा उसके ऊपर आप खर्च कर रहे हो। आपके पास ऊर्जा है, लेकिन भाभी जी घर पे है कि नहीं चेक कर रहे हो। आपके पास ऊर्जा है, लेकिन तारक मेहता का चश्मा जो है आप सीधा कर रहे हो। अब यही आपके पास ऊर्जा है, लेकिन आप KGF 1, KGF 2, KGF 3 भी देखने जाओगे। आपके पास ऊर्जा है, लेकिन आपको उसको कहां लगानी आपको पता नहीं है, और जब पता नहीं होती तो आपकी सारी ऊर्जा कहीं भी बिखर सकती है। और दैट्स व्हाई जीवन में मैं क्यों पैदा हुआ और मुझे क्या चाहिए ये पता होना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हमारी ड्यूटी भी है। और ज्यादातर लोग, इस देश की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है, 80 से 90% लोगों के पास अपने जीवन में गोल ही नहीं है। और जब उसका गोल नहीं होता किसी इंसान के अंदर, तो उसके नसीब में होल जरूर होता है। और इसीलिए लक्ष्य, गोल होना बहुत ही आवश्यक है। आपको क्या चाहिए, जब आपको यही नहीं पता मुझे क्या चाहिए, तो मार्केट में 2-4 तुच्चे लुच्चे आपको मना कर देंगे और वो आपका भविष्य डिसाइड करेंगे, उनके पास आपका रिमोट रहेगा। लेकिन जब आपको पता होगा मैं यहां आया हूं और जब तक महीने का 10 लाख ना कमाऊं मैं दम तोड़ने वाला नहीं हूं, तो फिर देखिए किसकी मजाल है। आपका रिमोट आपके हाथ में रहेगा। कोई मना करता है, कोई शायद, देखो मना करने के बहुत तरीके होते हैं, और जिनके माँ बाप के सही संस्कार नहीं होते ना, उनका तरीका गंदा होता है। तो आपको जब आप फील्ड में जाते हो तो ऐसे भी लोग मिलेंगे कि यहां से निकलो, ये कहने वाले भी लोग मिल जाएंगे, लेकिन तब आपको पता होना चाहिए कि यहां से निकलो सुनने का भी कल आपको महीने का 10 लाख मिलने वाला है। अगर ये नहीं पता है ना, तो ये डेमो किट वापिस चली जाएगी सोफे के नीचे। और ऐसी बहुतों की चली गई क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो आए क्यों थे। तो गोल, मुझे जीवन का लक्ष्य, अगर हमें देखो, गोल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसी में 1 घंटा लग जाएगा, तो हम इसको नहीं खींच रहे। गोल आपकी अपलाइन भी आपको सिखाती होगी अच्छे से, लेकिन गोल क्लियर कट होना चाहिए। और हमारी जितनी भी सेंसेस है, जितनी भी ऊर्जा है, जितना भी हमारे पास परमपिता परमेश्वर ने ताकत दी है, अगर वो इकट्ठी होके एक जगह लगती है तो उस गोल को अचीव होना, ये तो बड़ा बाय प्रोडक्ट है, अपने आप ही हो जाएगा। और इसीलिए अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए, अपने आप को डिस्ट्रॉय मत कीजिए।
अपने आप को खत्म मत कीजिए। मोदी केयर चुना है, मोदी केयर को ही प्यार कीजिए, उसी को देखिए, उसी के लक्ष्य को देखिए। आप ये मत सोचो कि मैं दुबई जाऊंगा, आप ये सोचो मैं कम से कम 100 लोगों को लेकर दुबई जाऊंगा, तब आप सही है। और जब जो सोचोगे वैसे रास्ते मिलेंगे। जो सोचोगे, अगर आपका यहाँ 500 का नोट घूम गया है, बहुत कागज पड़े हैं, लेकिन उसमें एक 500 का नोट है, आपकी नजर वहां पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आप 500 ढूंढ रहे हो। जो हम ढूंढते वही मिलता है। लेकिन यहां बहुत कागज है, उसमें एक 500 की नोट पड़ी है, किसी को पता ही नहीं है, तो कागज ही दिखेंगे। जब हमारा लक्ष्य क्लियर होता है ना, तो हम मंजिल के पास पहुंच जाते हैं, रास्ते भी मिल जाते हैं, सोर्सेस भी मिल जाते हैं, और कायनात भी आपको हेल्प करती है। जब लक्ष्य नहीं होता ना, तो अच्छे आए हुए लोग भी हमें समझ में नहीं आते, वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब लक्ष्य क्लियर होता है, तो अच्छे अच्छे लोग हमें ढूंढ के हमारे पास आ जाते हैं। ये पक्की बात है। तो गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके जीवन में गोल नहीं है, प्लीज अपना लक्ष्य बना लीजिए। कैसे बनाना है, आपकी अपलाइन आपको सिखा देगी, जिसको हम आत्मविश्वास बोलते हैं। आपको क्या लगता है, आप कर सकते हो? एक्चुअली यस नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और ये जब आपका दिमाग ट्रेन होगा ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये सोचने लायक होगा, उसके बाद आप देखिए एक करके आप कैसे अपनी लाइफ के अंदर पूरी लाइफ को आप चेंज कर दोगे। किंतु परंतु निकल जाएगा। आपके दिमाग एक ही जगह लगा होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। कैसे होगा, यही आप सोचोगे। आपको पता है ना माइकल जॉर्डन की कहानी। पापा ने बोला एक पुराने टी शर्ट लेके बेच के आ। $2 की टी शर्ट, $1 की टी शर्ट, बोला तुम $3 में बेच के आओ, $5 में बेच के आओ। उसने ये नहीं सोचा पापा क्यों उल्लू बना रहे हो, उसने ये सोचा कैसे होगा। तो नई धो के उसको प्रेस करके, प्रेस तो थी नहीं उनके घर में, गरीब थे, तो कपड़ों के बीच में रखती, 2-3 दिन में नई जैसी दिखने लगी। फिर ऊर्जा के साथ मार्केट में गया, एक ही टी शर्ट है, जबरदस्त टी शर्ट है, उसकी ऊर्जा देख के एक आदमी ने $5 दे दिए। दूसरी बार पापा ने बोला अब ये दूसरी टी शर्ट पकड़, $2 वाली, अब $15 में बेच के आ। देखो, जिसका विजेता माइंडसेट होता है ना, वो यही सोचता है किसी भी परिस्थिति, प्लान चेंज हो जाए, प्रोडक्ट इधर उधर हो जाए, प्रोडक्ट आए ना आए, बीवी कम हो ज्यादा हो, प्राइस कम हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है, कैसे होगा। और ये वो आदमी है माइकल जॉर्डन। आज आपको वॉलीबॉल का भगवान दिख रहा है, लेकिन उसका एटीट्यूड ने उसको भगवान बनाया है। और वो एटीट्यूड मैं आपको देना चाहता हूं। $15 में बेचनी थी, उसने सोचा कैसे होगा। वो अगर डिमोरलाइज होकर बैठ गया होगा कैसे होगा, तो कुछ नहीं होने वाला था। उसने सोचा कैसे होगा। उसको एक आइडिया आया, मिकी एंड माउस जैसे कोई कार्टून का स्टिकर चिपका दिया, और जो अमीर बच्चे पढ़ते हैं उनकी स्कूल के बाहर जाके खड़ा रहा। एक ही टी शर्ट जिसके ऊपर कार्टून का स्टिकर लगा हुआ है, वन एंड ओनली, सिर्फ $15 में। एक बच्चा अमीर जो पापा के साथ आया, जीत पकड़ी, पापा मुझे यही टी शर्ट चाहिए। पापा ने $15 भी दिए और $5 एक्स्ट्रा दिए। ये $20 लेके घर पे गया। पहली बार पापा ने बोला है तू कुछ कर सकता है, दूसरी बार जब बेच के आया बोला तू बहुत कुछ कर सकता है। फिर एक टी शर्ट लेके आए, अब इसको $100 में बेचे। ये ट्रू स्टोरी है माइकल जॉर्डन की। और जब वो टी शर्ट लेके सोचने लगा कैसे होगा, जब कैसे होगा होता है ना, तो उसका दिमाग के जो केमिकल्स हैं, जो ऑर्गेन्स हैं, वो सारे उसी दिशा में वर्क करते हैं। तो उसको कहीं से भी वो रास्ता ढूंढ ही निकालता है। तो वो एक मेज पे न्यूज़पेपर पढ़ा था कि हमारे देश की सबसे जो टॉप हीरोइन, नंबर 1 हीरोइन है, वो बाजू के शहर में आ रही है, लाइक दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा। उसने वो न्यूज़पेपर उठाया और दूसरे दिन बस पकड़ के वहां चला गया जहां शूटिंग हो रही थी। उस हीरोइन की जब शूटिंग हो रही थी, वो तो बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा था, तो सिक्योरिटी गार्ड के 2 पैर के बीच में से भागा उसके पास जाने के लिए। तो उसने उसको पकड़ा। हीरोइन फ्री थी, उसका मेकअप चल रहा था, बोले आने दो, छोटा बच्चा है। जैसे उसके पास गया, उसने टी शर्ट निकाली, बोला इसके ऊपर ऑटोग्राफ कर दो। उसने ऑटोग्राफ करवा ली और ऑटोग्राफ लेके उसी शहर में जाके एक चौराहे पे एक दुकानदार को बोला थोड़ी देर यहाँ खड़ा रह सकता हूं, बोले यस। उसने जोर जोर से चिल्लाने लगा, हमारे देश की नंबर 1 हीरोइन का ओरिजिनल ऑटोग्राफ वाला एकमात्र टी शर्ट सिर्फ $100 में। आप सोचिए, वहां भीड़ लग गई, हमें दो हमें दो हमें दो हमें दो, और आखिरी में उसने बोला जो सबसे ज्यादा दोगा उसको मैं दूंगा। तो बोली लगने लगा। पता है कंपनी भी कभी कभी हमारी ऐसी एग्जाम्स लेती है, अब 100 में बेच क्या। और जब हम उस वक्त पॉजिटिव रहते हैं, उस वक्त खरे उतरते हैं ना, तब कंपनी का मालिक बोलता है कि तू कुछ भी कर सकता है।
बाकी देखो ये तो करोड़ों का मामला है, जो जितने भी लोग आ गए सब खोखे कमा रहे हैं साल के, और फिर आपको उसमें मजाक लगती है कि नहीं ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। अब ऐसा होता तो तेरी जरूरत ही नहीं थी, कंपनी खुद ही कर लेती फिर सारी चीजें। हर चीज ठीक रहेगी और तू जीत जाएगा तो तू लीडर गाएगा भाई। जब परिस्थितियां ठीक ना हो उसके बीच में से तू जीत के दिखाए, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, दैट इज कॉल्ड बिलीफ एंड दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। यस, हमने पेड़ पौधे पे भरोसा कर लिया, तुलसी माता, वट सावित्री, पेड़ पे भरोसा कर लिया, पौधे पे भरोसा कर लिया, गाय माता पे भरोसा कर लिया, अब पत्थर पे भी कर लिया, चंद्र की अंगूठी। हमने पूरी दुनिया में हर थिंग्स के ऊपर भरोसा कर लिया, एक आइटम को छोड़ के, खुद को। और इसी को ठीक करने के लिए इन सब के पास जाना पड़ता है, पत्थर के पास जाना पड़ता है। प्लीज अंडरस्टैंड, चंद्र की अंगूठी काम करती है। अब सुना होगा ना, मेरे हस्बैंड ने पहना तब से शांत है। आपको क्या लगता है चंद्र की अंगूठी काम कर रही है? ऑफ कोर्स काम कर रही है, लेकिन वो चंद्र की अंगूठी का पत्थर काम नहीं कर रहा है, आपका उसके प्रति विश्वास काम करता है। एक मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्त आपके लिए काम नहीं करती, उस पत्थर की मूर्त के ऊपर जो आपका विश्वास है वो काम करता है। जब नॉन लिविंग थिंग चीज के ऊपर अगर आपका भरोसा चल सकता है तो इस लिविंग थिंग के ऊपर आपका भरोसा कितना काम करेगा। लेकिन हमने कभी किया ही नहीं, हमने हमेशा 2-4 फेलियर देख लिए, मेरा नसीब ही खराब है, जहां हाथ डालता हूं उल्टा ही होता है। अरे तेरा हाथ उल्टा नहीं है तो खुद ही उल्टा है, तू सीधा हो जा फिर हाथ डाल दे, ठीक हो जाएगा। जब तो नसीब उल्टा नहीं है, हम खुद उल्टे हैं, हमारे रिएक्शन उल्टे हैं, हमारी परिस्थिति को देखने का नजरिया उल्टा है। हम हर चीज में वहां जाते हैं जहां नहीं जाना चाहिए, हम वो सोचते हैं जो नहीं सोचना चाहिए, और फिर जब असफलता मिलती है हमें लगता है नसीब खराब है। अरे कोई लोग बोलते हैं नहीं मेरा तो सब कुछ ठीक था लेकिन पार्टनर ने दगा दे दिया। पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर। आपको क्या लगता है कोई बिजनेस पार्टनर दगा दे सकता है अगर हमारी नजर पारखी नजर है तो? कभी नहीं दे सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, काम चोरी करते हैं। अरे तू देख ले, यहाँ टीवी ऑन करके घर पे बैठा है, तू देख ले, भरोसा है, देख ले, वो फिर देख लेता है पूरा। फिर ये बोलता है मेरा दगा नहीं हुआ, तूने काम चोरी की, जिस वक्त तुझे इन्वॉल्व होना था उस काम के अंदर, तुझे हिसाब चेक करना था, तब तूने भरोसा रखा। भरोसा नहीं था, वो काम चोरी थी। और लोगों को ये समझ में नहीं आता, लोग इसको नसीब का नाम देते हैं, पार्टनर का नाम देता है। हर जगह जब हम हारते हैं ना तो उसके कारण होते हैं, हर जगह जब हम जीतते हैं तो उसके भी कारण होते हैं। जब इस कारणों को आप समझने लगेंगे तो आपको फिर जीत और हार का कारण मिल जाएगा। और इसीलिए सबसे पहले खुद पे भरोसा करो। वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है, हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन कर ली, हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते 300 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने जेट प्लेन डिजाइन किया। हमारे पास शेर के जैसा जबड़ा और पंजा नहीं है, उसी शेर को हम ढेर करते हैं गोली से और उसी शेर को हम सर्कस में नचवाते हैं। ये सब किसने किया ये सब? इंसान ने किया। और तू कौन है? हाँ, जिस दिन ये समझ में आया ना तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हमारे रिसोर्स हमारे बिलीफ बनाते हैं और हमारे रिसोर्स ही हमारा बिलीफ तोड़ते हैं। प्लीज चेक योर रिसोर्स, आप कहां से नॉलेज ले रहे हो। मैं जब पैदा हुआ तो मुझे नहीं पता था मैं कौन से धर्म से हूं। रिसोर्स आया कि मंदिर जाना है, मुझे पता चला मैं हिंदू हूं। कोई मुस्लिम बैठा होगा, उसको रिसोर्स आया मस्जिद जाना है। उस रिसोर्स ने आपकी मान्यताएं बनाई, मेरे रिसोर्स ने मेरी मान्यताएं बनाई। और इसीलिए आप इंसान हो, आप अनलिमिटेड हो, योर पोटेंशियल इज अनलिमिटेड। अगर आपने बिलीव नहीं किया तो फिर आपका वो रिसोर्स काम कर जाएगा, जो रिसोर्स आपको गरीबी की तरफ लेके जाता है, जो नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाता है। अगर बड़ी लाइफ जीनी है, आपका बिलीव चाहिए। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, कर सकते हो, आप कर सकते हो। आपका करते एक दूसरे को, वो गया वो गया वो गया। अरे हम रहे ना, हमें भी देखो, हम हैं
सुरेखा मैम 26 साल से है। मुझे मेरा एक दोस्त बोलता है मैडम कि तेरा 10 का चल रहा है, 10 का, हमारे गुजराती में 10 का मतलब अच्छे 10 साल आते हैं हर की लाइफ में। तो बोले तेरा 10 का चल रहा है, पैसे बचा लेना। मैंने बोला मेरी अपलाइन का 30 का चल रहा है। तो उनको देख के मैं पैसे तो नहीं, मैं तो पैसे खर्च करूंगा। मुझे कल पे पूरा भरोसा है। मोदी घर में भरोसा है। तो बिलीव के बाद आपका, तो होप सो एक चैप्टर आपका आज क्लियर हुआ कि आज के बाद हमारे अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होगी। अगर कोई एक कर सकता है तो हम कर सकते हैं। देखो ये इंसान के अलावा किसी भी प्रजाति में ऐसा नहीं है। मेरे चाचा का लड़का बहुत पावरफुल है, वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ता है, साला मेरे से नहीं उड़ा जाता। लेकिन हमारे अंदर ऐसा है कि मेरा चाचा का लड़का बहुत पावरफुल है। कैसे पावरफुल है? अरे चाचा का छोड़ दो, मेरा बड़ा भाई बहुत पावरफुल है। जैसे पिता ने दूसरी बार में गलती कर दी। अरे ऐसा होता है भाई, अगर एक कर सकता है तो तू कर सकता है। एक कुत्ता सूंघने की क्षमता रखता है, सारे कुत्ते रखते हैं। एक मछली तैरने की क्षमता रखती है, सारी रखती है। एक बंदर पैर से इधर से उधर जा सकता है, सारे बंदर जाते हैं। लेकिन इंसानों में जब कोई हम जीता हुआ देखते हैं, जीता हुआ मतलब विनर, अलग एटीट्यूड वाला, अलग है, एकदम अलग है। मतलब वहीं से हमने हार मान ली कि वहां पहुंचना नामुमकिन है। अरे अलग क्या है, हमने कीमत चुकाई है, आप भी चुकाओ, हो जाएगा। सिंपल। पैसे कैसे भी कमाए जा सकते हैं। दाऊद भी बहुत बड़ा आदमी है। पैसे कैसे भी कमाए जा सकते हैं लाइफ में, लेकिन पैसे के साथ जब इज्जत मिलती है ना, उसको समृद्धि बोलते हैं। और जीवन में अगर ये चाहिए तो ईमानदार रहो, ऑलवेज ईमानदार रहो, ऑलवेज। अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये ईमानदारी है। किसी की टीम को नेगेटिव नहीं करना, ये ईमानदारी है। किसी टीम को अंदर नहीं कर लेना, ये ईमानदारी है? आप समझिए, कहीं भी जब आप देखो, लोग कैंसर के हॉस्पिटल खोल देते हैं, पानी की प्याऊ खोल देते हैं, अनाथ आश्रम खोल देते हैं, ओल्ड एज होम खोलते हैं। हम अगर किसी को ट्रेनिंग फ्री में दे देंगे और हॉल में आ गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है, बताइए। मैंने ऐसे लीडरों को देखा है कि तुम दूसरी टीम से निकल जाओ, और ये अपने आप को लीडर कहते हैं। ये लीडर नहीं है भाई साहब। अगर कोई पैसा खर्च करके किसी का अच्छा कर सकता है तो हम बोल रहे हैं कोई सुन लेगा, क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो बोलता हूं दूसरी कंपनी वाले भी आके हमारी ट्रेनिंग लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ये इंसानियत का काम है। जब आप कर रहे हो तो करो, किसी और के लिए भी करो। अगर परमपिता परमेश्वर ने आपको स्पेशल बनाया है तो और ज्यादा लोगों को मदद करो। इसका मतलब यह नहीं कि और की टीम तोड़ो। एथिकल। जब मैंने पैसा लौटाने के बारे में सोचा मेरी लाइफ में, तब परमपिता परमेश्वर ने मुझे साथ दिया, तब मुझे मोदी कह दिया, तब मुझे मौका दिया उस कर्जे को चुकाने का, क्योंकि मैं ईमानदार था। हर जगह जहां ईमानदारी होगी ना, तो पैसे के अंदर सुगंध आएगी। पैसे के अंदर सुगंध, सोनामा सुगंध बोलते हैं हमारे गुजरात में। गोल्ड के अंदर भी स्मेल आती है, खुशबू आती है। वो तब आती है जब सच्चाई के साथ वो गोल्ड कमाया हो आपने। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईमानदारी कभी भी मत छोड़िए अपनी लाइफ के अंदर। ईमानदार रहिए, मोदी केयर के प्रति भी ईमानदार रहिए। मैं आपको बता दूं, क्या ये 9-10 साल में मुझे कोई कंपनी वाला बताने नहीं आया होगा, लेकिन कोई कंपनी वाला ये ब्लेम करे कि वो मेरे साथ आधा घंटा बैठ के उसकी कंपनी के बारे में डिस्कस की। मैं जनरल नॉलेज के लिए भी किसी को नहीं बैठने देता। मैं इतना ईमानदार हूं मोदी केयर के प्रति। मैं दूसरी कंपनी का शब्द मेरे कानों में डाल के ही नहीं देता। बोले नहीं, जान तो लो, जान तो लो। मैंने बोला मुझे जो जानना है वो मोदी केयर में जानना है। अभी SPBM के सर्टिफिकेट लेने भी बाकी है, अजी बहुत जानना है मुझे। अगर जानने के लिए टाइम है तो मैं अपनी कंपनी के बारे में जानूंगा, अपनी टीम के बारे में जानूंगा, अपने ग्रोथ के बारे में, अपने लीडरशिप के बारे में जानूंगा। तेरी कंपनी का जान के मैं कॉमन सेंस लेके क्या करूंगा? और कोई भी दूसरी कंपनी वाला क्या कभी आपको अच्छी बात बताएगा? अगर वो लॉजिकल अच्छा पेश करेगा ना, आपकी हड्डियां तोड़ के चला जाएगा अंदर से। अभी 3-4 महीने पहले एक महिला का फोन आया रात को 12:30 बजे। सर मैंने बोला बोलो सर, अपनी कंपनी के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिकली बजने वाली गीता नहीं आएगी। मैंने बोला ये क्या है? बोला कंपनी वाला आया था, उनके पास ये प्रोडक्ट है, अगर ये आएगा तो बहुत टर्नओवर होगा। मैंने बोला वो कंपनी वाले के पास और कितनी प्रोडक्ट है? बोले एक ही है। तो मैंने बोला इंटेलेक्ट थी उसके पास, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट थी, कॉस्मेटिक थी,
ऑयल था, घी था? बोले नहीं, उनके पास कुछ नहीं था। मैंने बोला साला उसके पास कुछ भी नहीं था, एक प्रोडक्ट भी तुम्हारे दिमाग में चिपका के चला गया, और तेरे पास 700 थे, तू 7 नहीं चिपका पाई। मतलब हमारे पास इंसान इसी में दुखी रहता है, इसी में मर जाता है, इसी में अपने आप को कमजोर मानता है, क्योंकि उसका फोकस वहां होता है कि हमारे पास क्या नहीं है। जबकि जो तुम्हारे पास है ना, वो एसेट्स कितने की है पता है? जो बोलता है ये मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बोलता हूं एक हाथ काट के दे दो, मैं 25 लाख देता हूं। तो 25 लाख का तो एक हाथ ही दे रहा हूं, 2 आंखें दे दे 50 लाख और देता हूं। बोले नहीं नहीं, मतलब 75 लाख हो गए। पता है इंसान का बॉडी पार्ट जो बन रहा है ना, पुर्जे बने नहीं है, और जितना बना है उसकी कॉस्टिंग आज की डेट में, जैसे प्लास्टिक की हड्डियां बढ़िया बनी है, उसकी कॉस्टिंग आई है 9 करोड़ रुपया। अभी तो इंसान पूरा बना नहीं, ब्लड नहीं बना, हार्ट नहीं बना, लीवर नहीं बना, किडनी नहीं बना, आर्टिफिशियल चीजें जो नहीं बन पाई, लेकिन जितनी बन पाई उसकी कॉस्टिंग आ रही है। इंसान जब उसको बनाता है तो 9 करोड़ की है, और हम ये भारी भरकम बॉडी लेके जाते 30,000 में रखोगे महीना? बता दो, किसी के दुख से अगर आपको तकलीफ नहीं होती है और किसी के सुख में आपको खुशी नहीं होती है, तो आप मोदी केयर में फेल जाओगे। दुनिया उल्टी चल रही है, लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना औरों की सुख से दुखी है। लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना औरों के सुख से दुखी है। तुरंत फेस पे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। मतलब एक आदमी गाड़ी लेके आया, वो मिठाई दे रहा है घर में, जैसे उसकी पीठ पे मुड़ा, उसकी पीठ के पीछे बोलते हम भी ऐसे धंधे करते ना तो हम भी ला देते। अच्छा, ये जो मिठाई दे रहे हैं वो भी सही नहीं है, वो बाहर जाता है, देखा उसका मुंह इतना हो गया। और इनको लाखों लोगों की टीम संभालनी है। प्योर हार्टेड रहो। आपको बीवी मिले या न मिले, दोनों कंडीशन में लोगों का अच्छा चाहो। यहां तो बीवी मिले तो आजा आजा आजा, मैं हूं प्यार तेरा, जैसे बीवी गया तो ऐसा ही था, मुझे पता था। ऐसे सेल्फिश मत बनिए, अच्छे इंसान बनिए। इंसानियत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सारी डिग्री लोग दे देते अपने बच्चों को, बस नहीं सिखाते तो यही नहीं सिखाते, ह्यूमैनिटी। और यही सबसे बड़ी एसेट्स है। अगर आपको जल्दी सफल बनना है तो ये मानना भूल जाइए कि ये कलयुग चल रहा है, सतयुग चल रहा है। यहाँ सच्चे लोग ही चलेंगे, और सच्चाई में इंसानियत सबसे पहले आती है। अगर आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, किसी के दुख के प्रति आपको दुख नहीं है, तो फिर ये गलत बात है। एक बच्चा था, पपी आते ना कुत्ते के बच्चे, अमेरिका में वो खरीदने गया, एंड 8-10 बच्चे थे, बड़े मस्त हेल्दी। तो बच्चे ने बोला, वो कॉर्नर में बैठा है, वो बोले उसको नहीं बेचना है। बोले क्यों नहीं बेचना है? तो बोले उसका एक पैर कटा हुआ है। तो दुकानदार बोले मुझे वही चाहिए। अरे बेटा ये सब हेल्दी है, उसको ले जाना, तू कटे हुए पैर को लेके जाके तेरे मम्मी पापा वापिस भेजेंगे। बोले नहीं भेजेंगे। तो बोले कितने का है? बोले नहीं बेचना है, ये ले जा, हेल्दी वाले $5 के हैं। तो बोले नहीं मुझे वही चाहिए। तो बोले वो $10 का है। तो उन्होंने सोचा वो मना करेगा। वो $5 लेके आया था, और $5 उसने दुकानदार को दिए कि लीजिए प्लीज, मैं दूसरे $5 लेके आता हूँ मम्मी पापा से, लेकिन वो किसी को मत देना। तो दुकानदार को बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये बच्चा, मैं उसको हेल्दी पपी दे रहा हूँ, वो नहीं ले रहा है, और $5 ज्यादा देके वो जिसकी टांग नहीं है उसको खरीद रहा है। तो उसने बच्चे को रोका, बेटा रुक, तू कारण बता, तू उसको खरीदना क्यों चाहता है? अगर तू सच्चा कारण बताएगा तो शायद मैं तेरे से पैसे भी ना लूं। तो उसने कुछ नहीं किया, अपनी एक टांग ऊपर की और बताई कि मेरी एक टांग नकली है। इसे बोलते हैं फील, फेल्ट एंड फाउंड। मतलब किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, हम अपनी टीम का दुख अंडरस्टैंड करते हैं, और टीम का दुख जब अंडरस्टैंड करते हैं तो वो वाइब्रेशन नहीं पहुंचते। फील करो, फील, उसको लगी आहट आपको आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फील करना है। उसको लगी अच्छा आपको लगी बहुत बुरा हुआ, ये अंडरस्टैंड किया। जब आप फील करने लगोगे सामने वाले के पेन और उनकी खुशियां दोनों, उसके बाद आप देखिए मजा आएगा। कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा।
होता है जिनके पास क्लैरिटी होती है कि मुझे चाहिए क्या, जिनके पास गोल होता है। अब फोकस के अंदर आपने कहानी तो सुनी होगी बहुत टाइम से, अर्जुन वाली, चिड़िया को ताकना और चिड़िया की आंख दिखना और बाकी सब लोगों को बाकी सारी चीजें देखना। तो हम लोग क्या सोचते हैं इस कहानी से कि हमें जो चाहिए वो ही दिखना चाहिए, राइट? इससे भी ज्यादा हमें ये सीखना है कि उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। सीखने वाली बात वो है कि उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। और जिस दिन आपको मोदी केयर के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, अल्पेश गज्जर से भी डबल पैसे आप कमा सकते हो। तो बड़ी बात है फोकस। सुबह उठ के शाम को सोने तक आपका पहला और आखिरी प्यार जब मोदी केयर हो जाएगा, आप फिर रिजल्ट देखिए, क्योंकि आपको हर आदमी में प्रोस्पेक्ट दिखेगा, हर सोच में प्रोस्पेक्ट दिखेगा। अभी ये सोच ही निकल जाएगी किसको कॉल करूं किसको नहीं करूं, क्योंकि आप आक्रामक बन जाओगे। आपको उसी मशीन गन की तरह आप पूरे दिल्ली को खत्म कर दोगे। वो तब होगा जब आपका फोकस होगा। और फोकस क्लैरिटी डिमांड करता है। फोकस ये कहता है कि आपकी जितनी भी ऊर्जा है उसको एक जगह पे झोंक दो। हम मैग्नीफाइंग ग्लास का एग्जांपल देते हैं कि अगर हिलता रहा तो कागज नहीं जलेगा मैग्नीफाइंग ग्लास में, लेकिन अगर वो एक जगह स्टेडी रखा वो कागज को जला देगा। कंसिस्टेंसी, फोकस के अंदर कंसिस्टेंसी आती है। और कंसिस्टेंसी कहते हैं ना कि पानी भी पत्थर को चीर देता है कंसिस्टेंसी से, और ये होती है कंसिस्टेंसी। आप कुएं के पास जाना, एक रस्सी होती है, रस्सी की ताकत नहीं होती कुएं के अंदर घाव डालना, वो रस्सी भी कुएं के अंदर पत्थरों के अंदर घाव डाल देती है। और वो तभी पॉसिबल है क्योंकि वो कंसिस्टेंट आता जाता है। कंसिस्टेंसी में वो पावर है जो आज तक इंसान नाम का प्राणी कभी समझ ही नहीं पाया। और हम लोग कंसिस्टेंट है ही नहीं। हम लोग जितना घर पे बैठते हैं, जितना हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम सोच के मर जाते हैं, लेकिन हम सक्सेस नहीं बनते बिकॉज हम एक्शन नहीं ले रहे। और एक्शन ले रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। और दैट्स वाई आज के बाद आपके पास एक ही फोकस होना चाहिए, और वो फोकस है आपका मोदी केयर। वो फोकस है आपका 20 लाख का चेक, 25 लाख का चेक। वो फोकस है 100 लोगों को लेके दुबई जाना। वो फोकस है रोज कम से कम 20 लोगों से बात करना। वो फोकस कीजिए, उसके अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। वो दिखना चाहिए, वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जुन का सिर्फ आंख दिखती थी, वो तो सही है, लेकिन उसको पूछा गया और कुछ दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं। पेड़ नहीं, पौधा नहीं, बादल नहीं, आकाश नहीं, पंछी नहीं, कुछ भी नहीं। पंछी की बॉडी भी नहीं, उसको और कुछ नहीं दिख रहा था। आप देखिए हमें कितना सारा दिखता है। कौन छोड़ के गया, किसका चेक कितना है, उसका भी नीचे गिर गया, तेरा भी गिरेगा। क्योंकि हम लोग जब दिमाग में जो चीजें अट्रैक्शन में लाते हैं ना, गिर जाना, तो दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग से लैक्स टाइम्स पावरफुल है, और वो ये बताता है गिर जाना, फिर वो गिरना चालू करता है। हमें पता भी नहीं चलता, हम तो उसके बारे में सोचते थे, आग तो यहां लग गई। इसलिए सोचो ना, सोच के अंदर दुश्मन के बारे में भी सोचो ना, तो दुश्मन की समृद्धि सोचो, फिर देखिए आपके लाइफ में क्या कमाल होता है। रिलेशनशिप स्किल, संबंध बनाने की कला, इस बिजनेस में ये बहुत, देखो ये जो मैं बता रहा हूं ना, एक एक पॉइंट, ये लाइफ में हर जगह काम में आएंगे, लेकिन मोदी केयर में तो डेट श्योर, गारंटेड आपको सक्सेस मिलेगी। तो रिलेशनशिप स्किल, लोगों के बारे में सोचना, उनसे बात करना, उनके कांटेक्ट में रहना, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये पैसा कंज्यूमिंग भी है। मिलने जाना, मिलने जाए तो उनके बच्चों के लिए तो चॉकलेट लेके जाना, ये एक अच्छी इंसानियत की, मतलब एक रिलेशनशिप स्किल। उनकी तारीफ करना, उनको ज्यादा सुनना। हम लोग तो दाएं 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 अपना ही ठोकते रहते हैं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो लोगों को पसंद नहीं होते, हमेशा याद रखिए। इसलिए कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आपके जीवन में 2 प्रकार के कॉल आते होंगे, आप चेक कीजिएगा। जैसे आप महिलाएं हैं, आप खाना बना रही है, तो आपको कॉल आएगा रोटी बनाते बनाते, आप देखोगे हाँ बोल, एक में ऐसा आएगा, दूसरे में रोटी बना रहे हो, कॉल आया, हाँ ओके हाँ ओके। एक में आपका एक्सप्रेशन ऐसा होगा। आप इन दोनों को रीड कीजिए कि इनमें क्या खासियतें हैं, कि एक आपको बहुत अच्छा लग रहा है, एक आपको बुरा लग रहा है। वही आपको सिखा देंगे दोनों कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो पहला फोन आपने जिसका उठाया, जिसको देख के आप खुश हो गई, आपको ऐसा बनना है, सिंपल। तो अप्रिशिएट करना, तारीफ करना, जो हम लोग नहीं करते, इससे संबंध स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और तारीफ मतलब हर चीज में जहां मौका मिले आप तारीफ करो। हम लोग लोगों को डिस्ट्रॉय करते हैं।
उनकी अच्छी चीज पे तालियां बजाओ। देखो हम तो अब इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हम तालियां नहीं बजा सकते हर एक के ऊपर, नहीं तो 4 में बजाई, फिर 12 में रह गई, तो बोले हमारे अंदर नहीं बजाई, इसमें बजाई, है ना। मैंने मैडम को कंप्लेन कर दी थी, मैडम मेरा बर्थडे का विशेष नहीं डाला आपने मेरा 2-3 साल पहले, क्योंकि आपने किसी और का डाला था। तो होता है, हम भी बच्चे ही है, सबके अंदर ये चीजें होती है। तो या तो आप सबका कर सकते हो, या लेकिन जो जिनके लेवल डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है, एसईडी है, आप लोगों को मजबूती से लोगों को अप्रिशिएट करना है। एक एक को 10% पे पहुंचा, तालियां बजाइए। ये अच्छा लगता है किसी को भी, नाम के साथ बजाइए कि इन्होंने इतना टाइम में ये कारनामा कर दिया, एक ही महीने में डायरेक्टर करके दिखाया, या उन्होंने पहला महीना क्वालिफाइड कर दिया दुबई का। आप मतलब ताम झाम, ये अप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्यूल होता है लोगों को चलने के लिए। और जीवन में के अंदर भी किसी दोस्त ने शर्ट अच्छा पहना है, तुरंत बोलिए शर्ट बहुत अच्छा है यार, बड़ा प्यारा है, तेरे ऊपर तो जबरदस्त चच रहा है, ये भी बोलिए, नहीं तो बोलेगा शर्ट ही अच्छी है, मैं नहीं। लोग पूरा हर चीज का हमें तो ध्यान रखना पड़ता है यार, क्या करें ना। तो आप कहीं भी किसी की आवाज अच्छी है आप तारीफ कीजिए, किसी के बाल अच्छे तारीफ कीजिए, बस ध्यान रखिए मेल की करे, फीमेल की करे। नहीं तो आप लोग बोलोगे सर चाटा मारा सर, आपने सिखाया था वही किया था। हाँ, आप अपनी बहन और माताजी और पत्नी की तारीफ कर सकते हो, है ना, जो हम कभी करते नहीं है। कैसी लग रही हो पर तो देख भाई, खाना कैसे बनाए, रोज क्या कहना। अरे तेरे लिए रोज भट्ठे के सामने खड़ी रहती है 1-1 घंटा, तो तारीफ करना बनता है कि नहीं बनता रो यार, बात समझो। हम लोग वहां हर जगह वीक है, वो वहां हमें स्ट्रांग बनना है। हमें अच्छा इंसान इसे बोलते हैं जो लोगों की केयर करे, लोगों की परवाह करे, लोगों के बारे में सोचे, उनको क्या अच्छा लगता है उस हिसाब से अपने आप को डालें। दैट इज कॉल्ड गुड ह्यूमन बीइंग। तो रिलेशनशिप स्किल में ये चीजें बहुत जरूरी। MBBS में एडमिशन लिए हो, 6 महीना हुआ है, पर आपको ऑपरेशन करना है। तेरा बापू भी नहीं करवाएगा तेरे से ऑपरेशन। अधूरे डॉक्टर से कोई करवाएगा भाई? नहीं करवाएगा ना। तो आप बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? आप अभी देखो, दुनिया की सारी इंडस्ट्री में पढ़ाई पहले होती है, नौकरी बाद में मिलती है। ये पहली इंडस्ट्री है जिसमें नौकरी पहले मिलती है, पढ़ाई बाद में होती है। अब लोग पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। अरे नहीं, वो तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में तो नींद आती है। अगर प्रोडक्ट ट्रेनिंग में तुझे नींद आ गई तो फिर वो नींद जिंदगी भर रहे वही अच्छा है। कोई मतलब नहीं है जीने का। हम जिस चीज से हम सपने पूरे करना चाहते हैं उसमें हम सीखने के लिए तैयार नहीं है, हम फोकस करने के लिए तैयार नहीं है। हमें अपलाइन बताती है इस ट्रेनिंग में आना, उस ट्रेनिंग में जाना, ये लिंक, ये यूट्यूब। अरे SPBM एकेडमी मारे भाई साहब इतनी जबरदस्त चीज है, मैं जो सालों से चाहता था वो शरद जी ने फटाक से करके दे दिया। लेकिन आज कितने लोगों ने सर्टिफिकेट निकाले। मैंने तो झुंबेश लगाई है कि जिसको हम लोगों को गुरु दक्षिणा देनी है वो सर्टिफिकेट से दे, अपने सर्टिफिकेट भेजे हमें कि देखिए मेरा सर्टिफिकेट क्लियर हो गया। SPBM की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जब प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ता है ना, आपका वॉल्यूम बहुत बढ़ा जाता है। यहाँ तकलीफ क्या है, हम जाके स्टरिंग क्लीन का डेमो कर रहे हैं, टूथपेस्ट का डेमो कर रहे हैं और वही 400 रुपए का बेच के आ जाते हैं। साबुन का डेमो हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, हम किसी को पूछते भी नहीं है। तुम्हारे घर में किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ये है, वो है, लो फील होता है, बाल झड़ते हैं, हम कुछ भी नहीं पूछते क्योंकि डेमो दिखाना है, डेमो दिखाना है, डेमो दिखाना है। हमारे पास नॉलेज नहीं है और लेक ऑफ नॉलेज की वजह से हमारी वोकेबुलरी कम हो जाती है। हम जो चीजें पिच करनी है वो पिच नहीं कर पाते। और दैट्स व्हाई अगर लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा तो आप यहां नहीं, दुनिया में किसी भी बिजनेस में सफल नहीं बने। लेकिन दूसरे बिजनेस में तो पहले ही पढ़ाई मांगते हैं। जाओ डॉक्टर की अभी नौकरी लाके दिखाओ मुझे, MBBS के बिना देंगे ही नहीं। 5 साल पहले पढ़ाई करो, उसके बाद नौकरी की बात करो। जब वहां आपको पता है कि 5 साल देने पड़ते हैं तो यहां प्रॉब्लम क्या है आपको सीखने में। तो आज के बाद हम लोग सिर्फ काम नहीं करेंगे, हम सीख के काम करेंगे और सीखने के लिए रोज 1 घंटा फिक्स करेंगे और इसे बोलते हैं लर्निंग एटीट्यूड। चाहे YouTube से सीखे, SPBM से सीखे, अपलाइन की ट्रेनिंग से सीखे, दूसरी को ट्रेनिंग से सीखे, कंपनी को ऑर्गेनाइज करते हो, सीखो। लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो अपने आप को आप अपडेट नहीं पाओगे। और इसीलिए आपका फिर वही डायलॉग, आप स्टेज पे आते हो, लोगों को पता है आप क्या बोलने वाले हो।
क्योंकि हम नई चीजें एडमिट नहीं करते, हम सीखते नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ रही लीडरशिप में क्या होना चाहिए, तो आपके पास उसके 100 डायलॉग होने चाहिए लीडरशिप में क्या होना चाहिए, और अगली बार में 100 नए डायलॉग होने चाहिए, और वो सच्चे होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए, ताकि उसकी जिंदगी में परिवर्तन आए। मैं ये नहीं सोचता कि लोगों को अच्छा कैसे लगे, मैं ये सोचता हूं कि लोग बदले कैसे। मैं सही में बोलता हूं, तो मैं अंदर जाके उसको रिपेयर करने का ट्राई करता हूं। तो मैं बहुत सोचता रहता हूं, मैं किस तरीके से समझाऊं कि बेटा काम कर, किस तरीके से समझाऊं तुझे सफलता मिलेगी, किस तरीके से समझाऊं थोड़ा पेशेंस रख, काम करता जा, विश्वास रख, किस तरीके से समझाऊं। मुझे मतलब अकेला बहुत सोचता रहता हूं। बीपी तक हाई हो जाता होगा, कभी नापा नहीं है। लोगों के लिए गिविंग मेंटालिटी, एक काम करना, यहां इनका आईडी मत लगाना, फ्री की प्रोडक्ट मुझे दे देना। फिर एप्पल खाने लगे, फिर बीच गया। छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए गिविंग मेंटालिटी रखिए हमेशा। हाथ हमारा मांगने के लिए नहीं, देने के लिए ही आगे बढ़ना चाहिए। और हम कहां हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हमारी परिस्थिति क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा एटीट्यूड क्या है उससे मतलब है। और दैट्स व्हाई एटीट्यूड के अंदर ऑलवेज गिविंग मेंटालिटी रखो। कुछ लोग तो गाड़ी में ले जाओगे तो ट्रेनिंग में आऊंगा, कार में जगह नहीं है, जाओ नहीं आऊंगा। मतलब इसके सपने, इसके करोड़पति बनना या नहीं बनना किसी की कार की सीट डिसाइड करती है। भैया मेरा धंधा है, मुझे चलाना है, थोड़ा रैंक पे जाऊंगा, कार नहीं है, किराया नहीं है तो चलते हुए जाऊंगा, लेकिन मैं ट्रेनिंग में जाके बैठूंगा, मेरा धंधा है। ये एटीट्यूड जब तक नहीं आएगा ना, तब तक जिम्मेदारी उठाना, देने की बात करना, लेने की बात नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। उसके बाद है एक्शन विथ पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये होता है कि हम लोग जितने भी लोग हैं, राइट, जो एक लेवल पे है, जिनका कभी कभी करेक्शन आता है अपने पे आउट में, वॉल्यूम में ट्रबल आती है, कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, उसके बाद उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। ये किसी के घर जाते तो है कॉल, क्योंकि फोटो तो डालनी है, तो डेमो तो करना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसी पोस्चर लेके जाते हैं, अंदर से पता होता है कुछ होने वाला है नहीं, अंदर से पता है ये जोड़ के भी क्या करेगा, मतलब जोड़ेगा तो भी वो खरीदेगा नहीं, खरीदेगा तो वो काम नहीं करेगा, हर चीज में उसके अंदर नेगेटिविटी है। आज के बाद भले ही आप साइकिल से गए हो, भले ही आप स्कूटर से गए हो, एक्टिवा से गए हो, लेकिन किसी के घर में जाओ ना तो उसके आंगन में चेक करो मर्सिडीज रखने की जगह है कि नहीं, और फिर प्रेजेंटेशन करो। इतना बड़ा माइंडसेट होना चाहिए। तो मेरी तो जिंदगी बनेगी, जिसके घर में गया हूं उसके भी बनाऊंगा। ये जब बॉडी लैंग्वेज होगी ना तो ऑरा डिफरेंट होंगे। देखो दोनों में क्लोजिंग आनी है, दोनों में वॉल्यूम आना है, लेकिन ऑरा चेंज हो जाएंगे। और ऑरा जो एक ऐसा स्टडी है जो अभी तक साइंस भी नहीं पहुंच पाया उसके पास, लेकिन सामने वाले को कंपन बदल जाती है, वाइब्रेशन बदल जाते हैं। अगर ये चाहते हो तो ये सोचो कि उसको बड़ा बनाना है हमें, जिसके भी घर में गए हैं उसकी लाइफ चेंज होने वाली है, वो कर सकता है, हम उसके साथ हैं और हम करा के दे देंगे, हम गारंटी देते हैं। ये करना है, हम सिखाएंगे, हम साथ रहेंगे। ये होता है एक्शन विथ पॉजिटिव माइंडसेट। अगर हमारा मैं अनाज का वो दाना नहीं हूं जो चक्की में पीस जाऊं, मैं अनाज का वो दाना नहीं हूं जो बोरियों में पड़ा सड़ा करूं, मैं अनाज का वो दाना हूं जो एक बार जमीन में घुसता हूं, अपने आप को चीर के 100 दानों को लेके बाहर आता हूं। ध्यान देखो, आप कर सकते हो, आप ताकतवर हो, आपको खुद को नहीं पता आप क्या हो। कल एक ऊर्जा के साथ उठना, मोदी के परचम लहरा देना। मिस्टर मोदी अगर हमारे लिए खून पानी कर रहे हैं, अगर हजारों सैकड़ों करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि घर घर जाके हम आजादी को फैलाएं। आप ताकतवर हो, आप परमपिता परमेश्वर का एक नया तोहफा हो, अपनी जात को पहचानिए। कल सुबह आपकी जीवन की एक नई सुबह होनी चाहिए और सारे रिकॉर्ड आपके नाम होने चाहिए, सारी मेहनत के रिकॉर्ड, वॉल्यूम के रिकॉर्ड, दुबई के रिकॉर्ड आपके नाम होने चाहिए। और ये आपके रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हम लोग रात दिन तक आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच।